हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आधुनिक भारत की। प्राचीन भारत की यदि बात करते हैं तो 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम प्लेलिस्ट से। आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर वन लाइनर एग्जाम पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी दोनों वीडियो। उसमें प्राचीन भारत को हमने वन लाइनर के फॉर्म में कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो ये पार्ट 3 है आपका। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक वन लाइनर एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। प्रश्न है आपका दोस्तों, रिवीजन के थ्रू इस चीज़ को कर रहे हैं और रिवीजन के लिए तो फास्ट कर लेते हैं। चलिए फास्ट करते हैं तो क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक। तो दोस्तों जो राज्य दिए हुए हैं वो मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे और उनके संस्थापक दिए हुए हैं। अवध का संस्थापक था शहादत खां, हैदराबाद का संस्थापक था चिलखलीचन खां। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं तो नेक्स्ट में दिया हुआ है रुहेलखंड, जिसे अली मोहम्मद खां ने बसाया था। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक का सादतुल्ला खां था, भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह थे। याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो दोस्तों जहांदार शाह को कहा जाता है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो दोस्तों मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछता है आपसे, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों अहमद शाह का नाम था अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुछ महत्वपूर्ण विदेशी कंपनियां और उनके स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों कंपनियां हैं आपके सामने। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1731 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। दोस्तों भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। याद रखें। नेक्स्ट में पूछ रहा है आपसे, पुर्तगालियों के बाद भारत में आए। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस था। याद रखें, कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है आपका, आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़। दोस्तों भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ पूछा है तो रेड ड्रैगन था। याद रखिए। नेक्स्ट है, बम्बई शहर की स्थापना कराई। तो गेराल्ड ओंगियार ने कराई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो ये किन के मध्य हुआ था आपको पूछा है। तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। याद रखें। नेक्स्ट है, बंगाल की राजधानियों का क्रम। तो पहली राजधानी ढाका थी, दूसरी थी आपकी मुर्शिदाबाद और 3 नंबर पर आती है मुंगेर। याद रखें इनको, ये पहली थी ढाका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हैदर अली बंगाल का शासक बना। दोस्तों हैदर अली 1761 में बंगाल का शासक बना था। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है आपसे, सिख संप्रदाय के संपादक संस्थापक पूछा है। तो दोस्तों गुरु नानक देव थे संपादक या संस्थापक। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। तो गुरु अंगद देव ने किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अमृतसर नामक जलाशय और अमृतसर शहर बसाया। तो गुरु रामदास के ये काम थे, अमृतसर नामक जलाशय और अमृतसर शहर को बसाया था। आदिनाथ ग्रंथ की रचना की। तो गुरु अर्जुन देव ने की थी आदिनाथ ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु अर्जन देव को मरवाया। तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव को जो मरवाया था वो जहांगीर ने मरवाया था। याद रखें। लाहौर संधि हुई थी 9 मार्च 1846 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट की थी। तो दोस्तों बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था जो थी वो स्टार्ट की थी आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछता है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट में पूछा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा हुआ है, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जिसे जेम्स इक्की ने 1780 में स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट पारित। क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिलों में पुलिस थाने की स्थापना कराई। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराई थी जिलों में पुलिस थाने की व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो दोस्तों कॉर्नवालिस को माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में पूछता है आपसे, सहायक संधि को लागू किया और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई। तो ये दोनों कार्य लॉर्ड वेलेस्ली ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ये सर जॉर्ज बारले के समय में हुआ था। याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1884 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ। तो ये लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। नेक्स्ट प्रश्न में पूछता है आपको, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड को मरम्मत करवाया था, दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था इस कार्य को। नेक्स्ट में पूछा है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा था आपको, नरबली प्रथा का अंत, दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन की स्थापना 1862 में कराई थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्यपगत सिद्धांत दिया था, दोस्तों व्यपगत सिद्धांत को डलहौजी ने दिया था। वुड डिस्पैच को लागू भी डलहौजी ने किया था, याद रखें। चलिए नेक्स्ट है आपका, डाक टिकट की शुरुआत हुई थी, तो दोस्तों ये 1854 में हुई थी। लोक सेवा विभाग की स्थापना भी 1854 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट है, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, दोस्तों कैनिंग के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अकाल आयोग की स्थापना की थी, तो हेनरी कैंपबेल ने अकाल आयोग की स्थापना की थी, याद रखें। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वन लाइनर हैं, थोड़ा स्पीड इसीलिए चल रहा हूँ मैं ताकि रिवीजन में आपका टाइम खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1872 में कृषि विभाग की स्थापना कराई गई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन हुआ, तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, दोस्तों ये लॉर्ड लिटन ने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया, तो ये पायनियर अखबार था जो इंडिया का था, इसने समर्थन किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी, तो ये लॉर्ड रिपन ने की थी स्थानीय स्वशासन की स्थापना। दोस्तों 1861 में फर्स्ट नियमित जनगणना की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही कराई गई थी, इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से याद रखें ये चीज़। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी, दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न में आपको पूछता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कराई थी, दोस्तों कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन कर्जन के समय में हुआ था, इसकी डेट 16 अक्टूबर 1905 फिक्स कर दी गई थी कि बंगाल विभाजन इस समय 16 अक्टूबर 1905 को होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांग्रेस का विभाजन लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में हुआ था, तो दोस्तों ये 1907 का सूरत अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के विभाजन को लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में भी आपको आंसर एक मिलता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर क्वेश्चंस को बनाया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर क्वेश्चन को बनाया है, तो आप आराम से क्वेश्चन को भी समझें, क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की थी, तो दोस्तों ये लॉर्ड मिंटो सुधार जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें 1909 का ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका, 1912 भारत में जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी, दोस्तों ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बनी थी। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस का एकीकरण हुआ मुस्लिम लीग के साथ, तो ये 1916 के अधिवेशन में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय यहाँ के वायसराय थे, दोस्तों याद रखें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो दोस्तों महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1919 का रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ये चैम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोपला विद्रोह हुआ था, तो दोस्तों मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी, तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, तो ये 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड रिपन के समय में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तो दोस्तों ये 5 मई 1930 में किया गया था गांधी जी को गिरफ्तार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो 4 मार्च 1931 को किए गए थे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, तो दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड के समय में की गई थी, इनके द्वारा की गई थी राष्ट्रीय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत का वायसराय उस समय कौन था? लिनलिथगो था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव लाया गया। तो दोस्तों इसे अंग्रेजों द्वारा लाया गया था 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न है कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया, लॉर्ड बेवेल के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपको पता होना चाहिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? गाय व सूअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 1857 के विद्रोह का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी 1887 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई। धन निकास सिद्धांत भी दादा भाई नेहरू जी ने दिया था, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। दोस्तों 16 अक्टूबर को शोक के दिवस में मनाया जाता है, याद रखें, बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे। तो ये 1893 में पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है एनी बेसेंट भारत आई 16 नवंबर 1893 को। नेक्स्ट प्रश्न महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी 1904 में, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। दोस्तों भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? तो 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी केसर ए हिंद की उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात के खेड़ा जिले से कर नहीं आंदोलन चलाया। दोस्तों गांधी जी ने चलाया था 1918 में, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 17 अक्टूबर 1919 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम पूछा है। तो दोस्तों चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन दिए हुए हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो तीनों को देख लेते हैं। तीनों हुए दोस्तों, फर्स्ट हुआ 12 नवंबर 1920 को, सेकंड हुआ 7 अगस्त 1931 को, 7 अगस्त 1931 को कांग्रेस ने भाग लिया था। तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हुंकार नामक पत्रिका का संपादन पटना से किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था हुंकार नामक पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सेवा विभाग का गठन हुआ था। तो दोस्तों ये लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत राम स्वामी नायकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निरंकारी आंदोलन की शुरुआत। दोस्तों निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। नेक्स्ट दिया है भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? आर्य समाज ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली था। नेक्स्ट है प्रश्न आपका आर्य महिला सभा की स्थापना। दोस्तों ये पंडिता रामाबाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता है नेक्स्ट 256 से 260 तक संस्था व संस्थापक दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राममोहन राय के द्वारा, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शारदा सदन स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को याद रखें। नेक्स्ट है आपका हिंदू महासभा की स्थापना। तो दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगस्त 1928 में
नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था? तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था गुजरात में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो ये 7 अगस्त 1931 में हुआ था, अभी देख लिया था हमने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए योजना रखी थी? तो दोस्तों ये माउंटबेटन योजना थी जो 3 जून 1941 को रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और साम्राज्यवाद का नाश हो और क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ये कुछ नारे दिए हुए हैं दोस्तों, ये दिए थे भगत सिंह ने, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी का नारा और जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे ये सब। नेक्स्ट में है कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न में, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा। कामरेड हमदर्द पत्रिका के संपादक मोहम्मद अली थे, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंदी जीवन पुस्तक किसकी है? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल की है बंदी जीवन। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नील दर्पण पत्रिका, तो दीनबंधु की है। नेक्स्ट में देशनायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो दोस्तों ये कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपको याद होना चाहिए, रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, याद रखें, फैक्ट है आपका, वन लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया? तो दोस्तों ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं तो बात करते हैं कांग्रेस के 33वें अधिवेशन की। दोस्तों कांग्रेस के 33वें अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी कोलकाता में। ये पहली महिला बनी कांग्रेस की अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1925 के कानपुर अधिवेशन की पहली भारतीय महिला बनी थी? दोस्तों जो 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था? तो ये 1937 का फिरोजपुर अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? तो 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, केसरी मराठा पत्रिका थी? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की थी केसरी और मराठा दोनों पत्रिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रभार हुआ? तो दोस्तों इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था पुनर्जागरण का प्रभार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानववाद का संस्थापक कौन था? आपको पता होना चाहिए, पेट्रोक मानववाद का संस्थापक था। सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रजातंत्र की शुरुआत हुई थी अमेरिका से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया था? ये देन है फ्रांस की, याद रखें। नेक्स्ट है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय मुद्रा लिब्रे थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1831 को हुई, जिसे जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट ओवन ने किया था समाजवाद शब्द का सबसे पहले यूज। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है, शून्यवाद का जनक था? तो दोस्तों तुर्गनेव था शून्यवाद का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो टॉमस पेन है राइट्स ऑफ मैन का लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? तो दोस्तों युद्ध का अंत करो लेनिन का नारा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया? तो दोस्तों हेम्फ्री डेवी ने किया। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ फर्स्ट का संबंध था? ये ट्यूडर वंश से था एलिजाबेथ का संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस्तांबुल का पुराना नाम पूछा है आपको? दोस्तों तुर्क किस्तुनतनिया था इस्तांबुल का पुराना नाम, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 296 पूछा है आपको,
एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का श्रेय दिया जाता है रूस को। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया? ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।